हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर जो है ये एक हमारे पास दिया हुआ है ए सी बी, यानी कि एक ट्रायंगल है। गिवन है पहला कंडीशन में कि ट्रायंगल ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है? ये जो एंगल सी है दैट इज राइट एंगल। उसके बाद दिया हुआ है कि ये ए बी लाइन का एम जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम इक्वल टू बी एम। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि इस सी से एक पॉइंट डी को हम ले जाते हैं, वो इतना ले जाते हैं कि डी एम इक्वल टू सी एम है। ठीक है, और सेम वे में डी पॉइंट से बी पॉइंट को मिला दिया जाता है। ये हमारा फिगर है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ए बी सी बन गया, दूसरा ट्रायंगल डी बी सी बन गया, मोटा मोटी। ठीक है, तो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। तो ए एम सी, पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए हमें क्या क्या पता चल गया, क्या क्या है हमें पता है। पहला कंडीशन हमें दिया हुआ है कि ए एम इक्वल टू बी एम, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। उसके बाद दिया हुआ है कि डी एम इक्वल टू सी एम, यानी कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। और तीसरा हम लोग यहाँ इजीली ढूंढ रहे हैं कि क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट को। यदि हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करें कि प्रूविंग फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है क्या क्या हमें मिल गया कि डी एम इक्वल टू सी एम साइड। सेकेंड क्या मिल गया हमें, ए एम इक्वल टू बी एम साइड। और तीसरा क्या मिल गया हमें कि एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी। ठीक, तो अब क्या मिल गया हमें, साइड साइड और एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय द क्राइटेरिया, बाय क्राइटेरिया एस ए एस, अंडर ब्रैकेट हम लिख देंगे साइड एंगल साइड ट्रायंगल डी बी बी एम डी, बी एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम सी। ठीक, प्रूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो हम आपको पहले सिंपल वाला तरीका बता देते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम जब इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो हमने क्या देखा कि ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल टोटली कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये एंगल इन दोनों एंगल के बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है। कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों पार्ट बराबर होंगे, तीनों साइड्स भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी साइड्स भी बराबर हो गया ए सी के। हमने ये चेक कर लिया। ठीक है, अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये दोनों एंगल यदि बराबर हैं और ये दोनों एंगल यदि बराबर हैं तो ये क्या शो कर रहा है, बाय सीपीसीटी, यानी कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ corresponding पार्ट ऑफ congruent triangle, we see that
एंगल DBM, DBM इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर कौन सा एंगल बन जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा, MAC, एंगल MAC, एंड इन द सेम वे एंगल BDM इक्वल टू एंगल MCA या ACM। अब जब हम ये देख लिए, इसको यदि हम फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लिए, तो ये कब होता है, अब तभी होगा ये, इसका मतलब क्या, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। विद दिस रेफरेंस, विथ इक्वेशन 1 and 2, we see that these angle becomes alternate interior angle. So lines is parallel. So lines AC and BD are parallel because they are equal. Okay. तो अब यदि पैरेलल लाइन है तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पैरेलल लाइन के दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, इंटरनल एंगल ऑफ बोथ द पैरेलल लाइंस मेक्स 180 डिग्री। ये हम पढ़े हुए हैं पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज में। तो सो सम ऑफ इंटरनल एंगल sum of interior angle on the same side of parallel lines makes an angle of 180 degree. So एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब एंगल C हमें दिया हुआ है, यहां पर हमें एंगल C दिया हुआ है कि ये क्या है, राइट एंगल गिवन है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल C। तो हम एंगल C का वैल्यू यहां रख देंगे इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया, सेकेंड पार्ट हमारा पूछ रहा था कि प्रूव दैट एंगल B इज 90 डिग्री, इट इज प्रूव्ड, एंगल B इज 90 डिग्री। अब हम लोग थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें बोल रहा है कि प्रूव करें कि ट्रायंगल DBC यानी कि DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। तो अभी तक हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया, अभी तक हम लोगों ने दो चीजों को प्रूव किया। क्या क्या, कि हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल DMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC, ये प्रूव हो गया। दूसरा हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये तो 90 डिग्री था ही, हमने ये भी प्रूव किया कि ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। तो इसके लिए जब हमने देखा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने उसी टाइम बता दिया था CPCT से कि AC इक्वल टू साइड, AC इक्वल टू साइड DB, CPCT अंडर ब्रैकेट लिख देंगे।
बिकॉज क्यों कि ट्रायंगल DMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC। ठीक है, वो हमने पहले ही पार्ट में इसको प्रूव कर लिया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने दिखा दिया था कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया था। अब क्या है, थर्ड जो अब दो चीज हमें मिल गया कि ये साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और दोनों में देखिए इस ट्रायंगल में भी ये BC साइड है और इस ट्रायंगल में भी ये BC साइड है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि BC साइड BC इक्वल टू साइड BC। ठीक, तो अब क्या क्या क्राइटेरिया मिल गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, अंडर ब्रैकेट हम लिख देंगे SAS को साइड एंगल साइड, ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, proved। ठीक, अब फोर्थ पार्ट हमें क्या बोल रहा है, इसका प्रूव करने के लिए हमें फोर्थ पार्ट बोल रहा है, फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि प्रूव दैट CM, ये जो है हमारा CM इक्वल टू हाफ AB, AB का हाफ है, यानी कि CM इक्वल टू हाफ AB। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें ये तो मालूम है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और हमें ये भी मालूम है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, बट वी डोंट नो दैट AB इज इक्वल टू DC। लेकिन अभी हमने इस चीज को अभी तुरंत प्रूव किया इसके साथ में, क्यों कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, दोनों का ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो बाय CPCT ADS equal to AB, because triangle DBC is congruent to triangle ACB। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि DC इक्वल टू AB। अब जब DC इक्वल टू AB है तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि DC इक्वल टू AB मतलब क्या हो गया कि CM इक्वल टू हाफ AB। नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, अब इसको एब्रीविएट कर लीजिए ऐसे, दिस इंप्लाइज कैसे कि CD इक्वल टू AB। ठीक, या 2CM इक्वल टू AB। CD को तो हम लिख सकते हैं ना कि CM प्लस MD, तो दोनों CM ये और ये बराबर हैं क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, तो CM इक्वल टू MD, तो 2CM इक्वल टू AB, तो सो CM इक्वल टू हाफ AB। ठीक, प्रूव्ड। थैंक यू।